बट तू तेरे को वो कैरेक्टर पता है राजेश अरोड़ा from कपिल शर्मा? हाँ बेटे अथू, आपकी तो शक्ल ही बुरी है बेटे अथू। मैंने देखा यार, मुझे तुम्हारा पॉडकास्ट देखा मैडम, मुझे बहुत बहुत अच्छा मजा लगा यार। ब्रो But आप जैसे आप एकदम बात करते हुए ब्रो, यार कितना बढ़िया ब्रो किया आपने यार, मेरे को इनको घर लेके जाऊंगा यार। भाई क्रेजी ब्रो, ही इज माय फेवरेट थिंग ऑन दी। बहुत है वो टेलीविजन पे उससे फनी कुछ नहीं आया है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैं गुड़गांव में था, मैंने देखा ये कपिल सर आए, मतलब जब फर्स्ट उनका एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, मैं ऐसे हो गया था क्या है ये, मतलब क्रेजी। कीकू शारदा का जो वो मोटी औरत बन के आता है, बेटे आपकी तो शक्ल ही खराब है। एक उसमें ना 2-3 एक्ट्स हैं। एक एक्ट है जहाँ पे वो कोई गेम शो खेल रहे हैं, और एक एक्ट है जिसमें दोनों में गेम शो, एक में तो कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। भाई वो कैरेक्टर बहुत फनी है। वो कीकू सर के यार बड़े खतरनाक भाई। कीकू शारदा कैन गेट इनटू अ कैरेक्टर लाइक नोबडी कैन, मतलब एक्टिंग वाइज भी। मैं उनको बहुत। FIR से देख रहा हूँ, FIR से पहले से भी। FIR में याद है हाँ, गुलगुले बनते थे। हाँ गुलगुले। डैम ब्रदर, वो क्या क्लास कॉमेडी एक्टिंग है भाई, खतरनाक हो यार। वो उनके भी हैं ये बच्चा जोक्स, जो मैं ऐसे जहरीले जोक्स बोलता हूँ, वो बच्चा जोक्स करते हैं, वो इतने घटिया होते हैं, मतलब ऐसा, मतलब बहुत लेम होते हैं। अच्छा डैड जोक्स कैटेगरी है। हाँ। मगर इंडिया में कोई नहीं चला सकता डैड जोक्स जो कीकू शारदा सर चला लेते हैं, मतलब यही तो मैं बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं इसमें। स्वागत है, दोनों रंगून से आए हैं, बड़े ही रंगीन शाहिद कपूर और कंगना रनौत, फिल्मी जगत के ये सुनील सर है। हाँ ये देख, ये इम्प्रॉम्प्टू है। ये इम्प्रॉम्प्टू है। ये फुटबॉल का मैच देखने के लिए आई है क्या तू इधर? ऐसा कर रही है, खुश हो रहे हैं, खुश हो रहा है तो बैठ के खुश हो ना। अभी हमारे खेला में एक्सपर्ट होता है। पॉज करियो भाई, इस लेवल पे बेइज्जती कर पाना आप इंसान को। हाँ प्ले कर भाई। हाँ बेटे में आ गया तू। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार। गेम स्टार्ट। राजेश अरोड़ा ऐसे कैसे स्टार्ट करेगी, चाबी तो मेरे पास है। और मैं कर दूंगी ऐसे गुड़ कर शुरू कर। अच्छा मेरे को पहले से पता था ये औरत पेट्रोल पीती है। थोड़ी माइलेज भी दिया कर, मैं तुम्हारी बात पे पानी फेरता हूँ, फ्लश करता हूँ मैं। वाह ओह माय गॉड। हाँ हम आए हुए हैं। आपको पता है मेरे दादाजी के पास एक घोड़ा हुआ करता था। आप कहेंगे ये मुझे कैसे याद आया, ये घोड़ी जैसा मुंह देख के मुझे याद आ गया। अब एक बार बता, डू यू थिंक दिस इज रिटन, ये जो पंच है, मतलब ऐसा काफी चीजें इम्प्रोवाइज हैं और काफी वो है, मतलब स्क्रिप्टेड। हाँ बट ये है ना सारे इतना मतलब मंझे हुए हैं, कुछ नहीं, सबको इम्प्रोवाइजेशन का भी पता है, सबको क्या करना है, मतलब स्क्रिप्टेड है वो भी एकदम नेचुरल निकालेंगे। बिकॉज अगर ये स्क्रिप्टेड होता ना, इस पंच का फील बड़ा अलग होता। ये पंच ये नॉर्मल बेइज्जती कर गया है, इसको एकदम से कपिल शर्मा को क्लिक किया होगा, इसकी शक्ल घोड़े जैसी बनती है, एंड ही जस्ट बिल्ट दैट जोक। इम्प्रोवाइज बहुत तगड़ा है भाई। बहुत अच्छा किया शाहिद कपूर साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप कंगना जी आई, देखिए ये दो औरतों का मुंह खराब देख के जो करोड़ों लोगों का जो घाटा हुआ, आप उन्होंने कंपनसेट कर दिया, बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है, मैंने पेपर में फोटो देखी। अच्छा पहले मैं देखूं इतनी सी बेटी कैसे, फिर मैंने आपकी फोटो देखी, आप भी इतने से, फिर मेरी बीवी कहती है होश में देखो पेपर में इतनी फोटो आती, मेरे को अच्छा लगा। मैं कहता हूँ ये लैंड नहीं हुआ, बेटी हो गई, भगवान आपको खुश रखे, अब टाइम निकाल के शादी कर लो। क्या बोल रहे हैं आप? शादी होती है तो बच्चा होता है। अच्छा नहीं, मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का। बट डिड यू वॉच अ लॉट ऑफ दिस? हाँ हमारे घर में बड़ा चलता है। अच्छा नो, बट लाइक एज पार्ट ऑफ योर क्रिएटिव प्रोसेस इज दिस? हाँ वो भी, मैं एक्चुअली ये पूरा राइटिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें जो मेरी यहाँ से सीखी हुई हैं, एंड जो क्राउड वर्क वाला है वो भी कपिल सर से मतलब काफ़ी इंस्पायर्ड है, एंड जो कैरेक्टर वाला है वो सुनील सर से बहुत है, सुनील सर, कीकू सर, इनसे। सुनील ग्रोवर सर, नॉट सुनील पाल। नहीं सुनील ग्रोवर सर और अपने कीकू सर। तो सुनील सर तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, मतलब मैंने ना आई स्किप्ड कपिल का क्रेज इन इंडिया क्योंकि मैं था ही नहीं,
तो मेरे को सिर्फ सुनने को आता था कि गुत्थी ये गुत्थी वो, लाइक मतलब पीपल वर क्रेजी। मैंने कभी कुछ गुत्थी नहीं देखा है। बहुत तकड़ा है भाई। आप वो देखना, क्या बोलते हैं इनका, मशहूर गुलाटी तो देखा ही होगा आपने। मशहूर गुलाटी थोड़ा बहुत देखा है। मशहूर गुलाटी, ये जो मैं कैरेक्टर बना रहा था ये तब मैंने मशहूर गुलाटी से इंस्पायर्ड है ये। कैसे कैसे हाउ लाइक मशहूर नॉट कैसे बिहेवियर वाइज, जो प्रोसेस है, जो थॉट्स हैं, वो अगर किसी को समझ आए तो हल्का हल्का बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड है। बहुत बहुत रिपीट पे वीडियोस देखी थी मशहूर गुलाटी की, रिपीट पे। क्या है, क्या जोक, बिकॉज ना उनका ऐसे शॉर्ट जोक नहीं है, बस वो मतलब बिहेवियर है कैरेक्टर का जिस पे हंसी आ जाती है। तो मेरा भी पूरा अप्रोच रहती है कि अभी आगे वाले शोज में 0 जोक्स डालने हैं, कोई जोक नहीं होना चाहिए। कि आगे अगर मैंने जोक डाले हुए हैं तो इसका मतलब मैं घटिया राइटर, हाँ घटिया राइटर हूँ अगर जोक दिख रहे हैं। मतलब जैसे है ना कहीं बात, यार इस पे हंसी क्यों है, बस बाद में ये सोचे बंदा ये हंसी क्यों है। तो अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जोक्स ना हो, कि बिहेवियर पे वैसे अपनी अलग ही एक आर्ट की गेम खेल रहा है। नहीं मतलब तू अपना कमरे में बंद होके एक काम करते हैं, सबसे आर्ट की चीज करते हैं, जोक ही नहीं लिखते कॉमेडी में। पहली बार सुना है मैंने ऐसा कुछ। भाई क्रेजी। नो आई एम वेरी इंप्रेस्ड, आई एम वेरी। ये तो चल, इसमें ऐसा है, इस कैरेक्टर में ऐसा है, जोक कोशिश ये है कि जोक शॉर्ट ना दिखें, अंदर हो। एक कैरेक्टर है, मैंने अभी रिसेंटली उसका एक्सप्लोर किया था, उसमें ऐसा है एक्चुअली जोक ही नहीं होते। मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ठंडी है, अब ये समहाउ फनी होगा। ये मेरे को बड़ा ही, मैंने 1-2 बार ट्राई किया स्टेज पे, मेरे को बहुत मजा आया कि भाई ये So you already tried this character? हाँ, अभी मैंने किया एक शो में, मैंने 3 कैरेक्टर किए। एक तो अपना ये लेटेंट वाला किया, इसका नाम क्या है? गोपाल। हाँ, एक तो गोपाल किया, एक ये वाला किया, क्या बोलते हैं, एक क्लाउनिश कैरेक्टर है ये, और तीसरा अपना खुद का। तो वो उसमें बड़ा मजा आया मेरे को शो में कि 3 कैरेक्टर थे, तो बीच में 3 करके एक्सपेरिमेंट किया है। मैं यही करता हूँ बेसिकली, या तो मैं स्टैंड अप में कैरेक्टर बनाता हूँ एक्टिंग के लिए, या एक्टिंग में जो बन जाते हैं वो स्टैंड अप के लिए करता हूँ। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, और कि कैरेक्टर इधर बनाओ और उधर कर लो। You never go on stage as Naman then? तू ऐसा कभी नहीं होता स्टेज पे? नहीं, मैंने ऐसा बहुत किया है, मतलब मोस्टली ऐसा किया है। मोस्टली नमन किया, अब तू कैरेक्टर कॉमेडी करने लग रहा है। अब मैं करने लगा हूँ कैरेक्टर कॉमेडी। उसका ये था, मैं जब मेरे को डर मैंने स्टैंड अप इसलिए शुरू किया था बिकॉज मेरे सारे कैरेक्टर्स अच्छे थे, फ़नी निकल रहे थे, मैं खुद उतना फ़नी नहीं मेरे को लग रहा था। तो मुझे लगा स्टैंड अप इज़ द वे कि मैं भी थोड़ा उसमें ग्रो कर, मैं भी फ़नी हो जाऊँगा। तो उससे बहुत हेल्प मिली है मेरे को कि मैंने अभी 250 तक शो एज नमन किए हैं। तो 250 शो कर चुका है? हाँ, मैंने मतलब कभी इससे लेटेंट से पहले तो दिखा नहीं कहीं, या मैंने कहीं मतलब ऑनलाइन कहीं नहीं डाला कभी कुछ ऐसा। हाँ, तो मतलब वैसे वही माइक्स वगैरह 250-300 टोटल इन जनरल मैंने 300 समथिंग माइक किए होंगे अभी तक। तो नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं है वैसे इन जनरल, ठीक इतने बहुत कॉमेडियंस कर लेते हैं अच्छे से। एंड ये मैंने जब मेरे को ऐसा डर लगता है ना कि आज डर है, आज क्या होगा, तब मैं ऑडियंस देख के देखता हूँ आज कौन सा कैरेक्टर निकालना है। कि जैसे मैं एक पेड शो में गया था, वहाँ मुझे पता है कि आज बड़ा टफ माहौल है, तो मैं कहा नमन तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो मेरे को ये वाला कैरेक्टर निकालो, एक दोस्ती अनोखी वाला निकाला, वो परफॉर्म किया, तो वो वर्क कर जाता है। तू डेट्स पे भी ऐसे ही करता है कि यार ये वाली नहीं पटेगी, इसको ये वाला कैरेक्टर दिखाते हैं। कल को मेरे को फोन आ रहा है, भाई प्रखर नमन आपका कैरेक्टर प्ले कर रहा है डेट्स पे। भाई ये संभालो, ये मामला गड़बड़ हो रहा है। ब्लॉक क्यों हो गया मैं भाई? ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या होने के बाद अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe man.